थी अलग अलग जगह से, लेकिन इंदौर से हमारे साथ पीयूष लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर लोकसभा सीट जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, यहाँ पर एक तरफा मुकाबला क्योंकि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। बस अब सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि यहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट है कितने मतों से चुनाव जीतते हैं। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की हलचल, क्या तैयारियां? नेहरू स्टेडियम यानी कि निर्णायक स्थल पर मौजूद हैं और एक बार फिर से इंदौर का नेहरू स्टेडियम साक्षी बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। और पीछे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से नेहरू स्टेडियम पर लगातार हलचलें तेज हैं। संभवतः यह पहला मौका है जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की रेस में नहीं है और यही वजह है कि आज जितने भी यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो 14 प्रत्याशी मैदान में थे और उन्हीं की जो है वो यहाँ पर किस्मत का फैसला कहीं न कहीं आज सीधे तौर पर ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी, परिणाम सामने आएंगे तो तय हो जाएगा। लेकिन आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो काउंटिंग को लेकर साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा आप लोग बात करें तो जो है वो तमाम पुलिस अधिकारी, कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कितना उत्साह है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुमित मिश्रा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुमित जी, कैसे आप देखते हैं, कैसे आज की काउंटिंग को लेकर तैयारियां? और इंदौर में तो ये कहा जा रहा है कि मैदान साफ है, तो क्या कुछ आंकड़ा रहेगा? देखिए, पूरे भारत के अंदर एक लहर चल रही है कि धर्म की जाए हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व। तो इंदौर से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इंदौर लोकसभा सीट जो कि बीजेपी का गढ़ रही है, लगातार यहां पर बीजेपी जीतती हुई आई है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंदौर में कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट नहीं है और इसलिए बीजेपी के लिए रास्ता, मैदान पूरी तरीके से साफ है। अब बस इंतजार हो रहा है इस बात का कि यहां से कैंडिडेट कितने मतों से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि बस इसी बात का इंतजार है कि यहाँ पर कितने वोटों से जीत होती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ था वोटों से हम यहाँ पर जीतेंगे। पिछली बार जो जितने वोटों से बीजेपी जीती थी उससे ज्यादा वोटों से इस बार बीजेपी जीतेगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट जिसको लेकर हमने देखा काफी सियासी उथल पुथल भी मची, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट यहां से नहीं रहे और सिर्फ बीजेपी चुनावी समर में, और बीजेपी का जो रास्ता है पूरी तरीके से यहाँ पर साफ है। न सिर्फ इंदौर बल्कि खजुराहो लोकसभा सीट पर भी यही स्थिति है। यहाँ पर भी कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं है और बीडी शर्मा का रास्ता यहाँ पर भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ पीयूष पारे लाइव बने हुए। पीयूष जी, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंदौर संसदीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से 1990 से लेकर 2019 तक लगातार यहाँ पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है। लेकिन 2024 का इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन में चूंकि इस बार कांग्रेस है नहीं, तो ऐसे में इंदौर इसलिए भी सुर्खियों में है कि क्या इंदौर संसदीय सीट पर इस बार सबसे ज्यादा नोटा पर वोट पड़ेंगे, इसका आंकड़ा क्या कुछ होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जो गोपालगंज संसदीय सीट है उसका आंकड़ा है तकरीबन 51,000 नोटा का वोट का, तो क्या इस बार इंदौर में नोटा के वोट का वो जो आंकड़ा गोपालगंज का है वो इंदौर उससे आगे निकलेगा, इस पर भी कहीं न कहीं चर्चा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या कुछ बीजेपी यहाँ पर मैजिक करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का कैंपेनिंग रहा, कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में है नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है बीजेपी के लिए कि अब यहाँ पर जो है वो बड़ी जीत का रास्ता भी आसान बीजेपी के लिए हो चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पहला इलेक्शन मुझे लगता होगा कि जब हम नेहरू स्टेडियम पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कोई नेता मौजूद नहीं है। वजह भी साफ है क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार मैदान में नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट्स हैं, बीजेपी ने तैयारियां काउंटिंग को लेकर की थी, उसी की आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल। चलिए ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि नोटा का असर देखने को मिलता है या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है इंदौर में। लेकिन इसी बीच एक बड़ी